यद्यपि इनकी रोज़ कोई सब्जेक्ट की क्लास लेने नहीं जाता हूँ कि इनको मैं कोई एक स्पेसिफिक कोई क्लास में पढ़ाऊँगा, लेकिन सब पढ़ाने के साथ साथ इन बच्चों के लिए मैं अपने ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय अभी भी दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। ये बहुत बड़ी बातें थी। अब मैं शॉर्ट में कुछ बातें और कहना चाहता हूँ, है ना। ये गुरुकुल एक प्रोजेक्ट है हमारा बहुत बड़ा। मैं कहता हूँ आने वाले 25-50 वर्षों के भारत के साथ साथ आने वाले भारत के 500 साल ये भारत किस दिशा में चलेगा। आज ये मेरी बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, और मैं अभी कम से कम 50 साल से ज़्यादा और जीने वाला हूँ। और जो मैं आज तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ उसको डिलीवर करने वाला हूँ। हाँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मुखिया नहीं हूँ, मैं ऋषियों का उत्तराधिकारी हूँ, मैं राम और कृष्ण का उत्तराधिकारी हूँ। और रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो मैं आपको वचन दे रहा हूँ, जो मैं आपको वचन दे रहा हूँ, उस वचन को मैं निभाने वाला हूँ। ये छोटा कमिटमेंट नहीं है, ये वचनबद्धता है हमारी, ये कमिटमेंट है हमारा कि हम इन बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। तो बस उसके लिए मूलभूत मैंने कुछ बातें बता दी, बाकी आपको लिखित में ये फॉर्मेट मिल जाएगा। पूरा एक परफॉर्मा बना रखा है, इसमें कुछ बातें तो जब मैं बोलता हूँ तो क्या है, मेरा दिमाग तो चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आपको नींद कैसे आती है। मैंने कहा तो तेरे को ये प्रश्न कहाँ से आया। बोला आपका दिमाग इतना चलता है, रात को दिमाग का चक्का जाम कैसे होता है। मैं सच बोलता हूँ, मैंने कभी दिन में सोने का अभ्यास किया नहीं, इसलिए दिन में तो मेरा दिमाग का चक्का बंद होता नहीं और रात को चलता नहीं है। नहीं तो इतना सोचता हूँ मैं। कुछ तो कहते हैं कि बाबा इतना सोचे तो आदमी पागल हो जाए। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, खेती की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से इस भारत को ऊंचा लेकर के आना, अपने लिए कुछ नहीं चाहना और सारे देश के लिए सोचना, और वो भी गालियां खा करके, वो भी लोगों के उलाहने सह करके। कितने लोग हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो गाली प्रूफ हैं। क्या है, गाली प्रूफ है। लेकिन आप मत देना। हाँ देखो घर के लोगों की गालियां नहीं सही जाती। बाहर की दुनिया, जैसे घर में तुम बोलते हो ना, देखो भाई घर में मत लड़ो, सारी दुनिया से हम लड़ लेंगे लेकिन घर में प्यार से रहेंगे, तो हम सारी दुनिया की सारी बाधाओं को हम सह लेंगे, लेकिन आप हमारा साथ देना। तो आपको मैंने कुछ बेसिक बातें कही एक बड़े ध्येय के तहत। अब जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको आप ऐसा समझो कि हम इनको एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दे रहे हैं। क्या शब्द बोला मैंने, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। तो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन क्या है? स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इसको कहते हैं कि इनको 8वीं कक्षा तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। बाद में एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, इनको एक एक बच्चे को अष्टाध्यायी और उसमें पंचोपदेश होते हैं, धातु पाठ, लिंगानुशासन, उणादि कोशादि, पंचोपदेश होते हैं। ये इनको याद करवाएंगे। ये तो अभी याद हो जाएगा इनको 8वीं तक, पंचोपदेश है। और उसके बाद में फिर दूसरा इनको हम याद करवाएंगे पूरी भगवत गीता। भगवत गीता इन बच्चों को सबको 1 साल में और कुछ को तो मात्र 2 महीने में याद करवा देंगे पूरी भगवत गीता। फिर इनको हम 11 उपनिषद याद करवाएंगे, 5 दर्शन याद करवाएंगे, और जिनमें प्रतिभा है उनको पूरा नहीं तो कम से कम मिनिमम 30% उनको वेद, कम से कम 1 वेद याद करवाएंगे। और ये सब याद करते करते करीब इनको लगभग 5 लाख रुपए का तो पुरस्कार मिलेगा हर साल। हो सकता है बहुत से माँ बाप का 1 रुपए भी खर्च ना हो। तो फिर ये सिस्टम क्या है ऐसा? फिर हमारा क्या लालच है? हमारा लालच कोई पैसा नहीं है, ये तो पुरस्कार हम देते हैं बच्चों को गौरव देने के लिए। और कोई आपसे जो आपसे थोड़ा बहुत शिक्षा सहयोग ले रहे हैं, ये कोई फीस नहीं है,
ये इसलिए ले रहे हैं कि आपको पता लगे कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, आप यहाँ डाल के भूल ना जाओ इसके लिए ले रहे हैं आपसे। बाकी 2,000 रुपये तो आजकल अच्छे स्कूलों में जो है डे बोर्डिंग का लग जाता है, और बल्कि जो जिस एजुकेशन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए तो लोग 5-5 लाख तो एक एक साल के लिए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई के उन स्कूलों को मैं जानता हूँ, उनमें बहुत से तो मेरे शिष्य हैं जो 5-5 लाख रुपए साल भर की फीस ले लेते हैं खाली डे बोर्डिंग के लिए। स्कूल में गए और वापस आ गए अपने घर। बात समझ में आई? तो इसमें लगभग 8 साल तक ही उनको बहुत कुछ याद करवा देंगे। और जो छोटे बच्चे भी इस बार ले रहे हैं उनको तो वो तो क्या, जैसे ना वो बोले भाई क्या एटम बम बना रहे हो तुम यहाँ, तो आप इनको 8वीं तक तो हम इनको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। आपके बच्चों को इंग्लिश से लेकर के, मैथ से लेकर के, साइंस से लेकर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मॉडर्न सब्जेक्ट्स के, वो सब इनको पता होगा। लेकिन उसके बाद इनको स्पेशलाइज एजुकेशन देंगे जिसमें व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, फिर पूरा, और इंग्लिश उसमें कंपलसरी आगे तक भी। लेकिन मीडियम वो बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो उनका इस वैदिक विद्या में होगा। क्योंकि बाकी दुनिया में तो बहुत बेरोजगारों की भीड़ खड़ी है पूरी दुनिया में। यहाँ जो बच्चे बनेंगे, पढ़ेंगे, वो हैं जो बोलते हैं ना, एक होते हैं जॉब सीकर, एक होते हैं जॉब क्रिएटर। तो ये जॉब सीकर नहीं बनेंगे, जॉब क्रिएटर बनेंगे, और वो हमारा उत्तरदायित्व है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। और अभी ये पब्लिकली थोड़ा थोड़ा पता है, इसकी जो मान्यता होगी, अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड ये आज़ादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार एक प्राइवेट बोर्ड बनाने के लिए, जो सीबीएसई के और सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के जो बोर्ड होते हैं उन सब से, जैसे जो हमारे MHRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स जो मिनिस्ट्री जिसके अभी जावड़ेकर जी हैं, उसके पहले सबको पता है, इतना तो सब जानते हैं। तो ये पहला बोर्ड होगा जिसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं कि ये सीबीएसई से भी बड़ा बोर्ड बने, देश और दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड बने। तो उस बोर्ड से इनकी मान्यता होगी, जिसको कि सारे देश नहीं, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां जिसको मान्यता देंगी वो बोर्ड होगा। ये बोर्ड के बारे में बता दिया। और ये जो गुरुकुल है ना, ये मैंने कहा देश का नेतृत्व तैयार करना, हम यहाँ लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, हम यहाँ देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं। तो जिनको ऐसा भरोसा हो वो यहाँ छोड़ के चले जाना, बाकी अपने माँ बाप बच्चों के साथ घर चले जाना। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, ये बीच बीच में एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। हाँ, मैं थोड़ा कठोर आदमी भी हूँ, जैसे मैं थोड़ी कठोरता की बात की तो कुछ सख्ते में आ गए, सुन लो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आपको फिर बच्चा आपने यहाँ सौंप दिया तो उसकी 100% जिम्मेदारी लेते हैं हम, ऐसा नहीं। आज 6 साल हो गए हमारे आचार्य कुलम को, नहीं तो रेसिडेंशियल स्कूल्स में 2-4 बच्चे तो भागे ही रहते हैं, डे बोर्डिंग में ही बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं। हमारे यहाँ से एक पंछी पैर नहीं मार सकता, इस तरह की हम सिक्योरिटी रखते हैं इनकी। खाली एजुकेशन ही नहीं, इनकी हेल्थ, इनकी सिक्योरिटी, इनका वर्तमान, इनका भविष्य, उसकी हम चिंता करते हैं। यहाँ कुछ माता पिता बैठे हैं, इन्होंने अपने बच्चे मुझे दिए, ये तो बड़े होकर के आए मेरे पास, ये दाएं बाएं बैठे हैं ना, वैसे इनको मैंने बहुत अच्छा बना दिया है, करीब करीब 90 से 99% मैंने अच्छा बना दिया इनको। एक बार जोरदार अभिनंदन। वैसे तो भगवान ने बनाया है इनको, लेकिन जो गुरु का उत्तरदायित्व तो होता है वो हमने निभाया है। लेकिन इनको जैसा मैं बनाना चाहता हूँ 100% वैसा कुछ को बना पाया हूँ, क्योंकि बड़ी उम्र में जब आते हैं ना, जैसे मैंने बोला, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे ऋषि बन जाए। अब हम शास्त्रों में कब तक पढ़ते रहेंगे कि गौतम, गणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि ऐसे होते थे।
अब मैं ऐसा भारत दोबारा आपके आंखों के सामने खड़ा करना चाहता हूं कि ऋषि मुनि कैसे होते थे, जैसे ये हैं वैसे होते थे, ऐसे थे। हर तरह से उनका शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनकी आत्मा, उनका बौद्धिक सामर्थ्य, उनकी संवेदनाएं, उनकी कर्म, उनका आचरण और उनका पराक्रम, उनका पुरुषार्थ और उनके जीवन में विविध क्षेत्रों में सफलताओं की वो बुलंदियां, वो जीवन में विजय, वो शौर्य, वो पराक्रम, वो सफलताएं, वो उपलब्धियां, जिसको देख करके हर भारतवासी गौरव अनुभव करे और हर भारतवासी सोचे मेरा बेटा भी ऐसा हो, मेरी बेटी भी ऐसी हो। तो मैंने कहा भाई कुछ बच्चे मुझे दे दो। अब मैं आजकल बच्चे मांग रहा हूं अपनी अच्छी संतानें मुझे दो। कैसी संतानें? अच्छी संतानें मांग रहा हूं। भाई बीज अच्छा होगा तो ही तो पेड़ अच्छा होगा। अच्छी संतानें मांग रहा हूं। और मैं किसी को सब कुछ, वो क्या बनेंगे, वो साधु सन्यासी बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, एमएलए एमपी सीएम पीएम बनेंगे, वो क्या करेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कह रहा हूं, आने वाले 25-30 वर्षों के बाद का भारत वो पतंजलि से तय होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो इसे देश में नेतृत्व होगा, जो देश में शिखर पर होंगे, वो बुरे लोग नहीं। मैं मानता हूं कि जब तक ये संसार रहेगा, जब से संसार था है और रहेगा, तब तक इसमें बुरे लोग भी रहेंगे, तमस भी रहेगा, रजस भी रहेगा, बुराइयां रहेंगे, असुरत्व तो रहेगा, लेकिन वो नीचे रहने चाहिए, ऊपर नहीं रहने चाहिए। यहां ज्ञान रहना चाहिए। शरीर में भी तो है, इसमें भी है, इस शरीर में भी गू भरा पड़ा, ये इधर नीचे, नीचे से निकलेगा, वो ये ऊपर सिर पे नहीं आना चाहिए, है गंदगी है, अपने भीतर भी है, वो नीचे से निकलती रहनी चाहिए। यहाँ से यहाँ ऊपर ज्ञान का स्थान है, ऊपर ज्ञान रहना चाहिए, अज्ञान नहीं रहना चाहिए। ऊपर सत्व रहना चाहिए, सात्विकता रहनी चाहिए, राजसिकता तामसिकता नहीं रहनी चाहिए। तो ये माता पिता, इन्होंने अपनी 9 से 11 साल की मुझे संतानें दी हैं। अभी रामनवमी पर मैं 5 से 7 साल की भी संतानें ले रहा हूं। और इस बार तो इस जात इतिहास की सबसे बड़ी घटना हो रही है कि मैं 2 साल के बच्चों को भी ले रहा हूं। बचपन से ही उनको एक ऐसे मार्ग पर लाना चाहता हूं कि उनके मन, प्राण, आत्मा में पूरी तरह से दिव्यता, सात्विकता, परम तत्व, पूर्ण दिव्यता, विराटता जो एक महामानव में होनी चाहिए, वो उनके बचपन से, उनके ब्रेन से लेकर के उनके पूरे अस्तित्व की ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाए। तो एक बार जिन माता पिता ने पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों का प्रवेश करवाया, एक बार खड़े हो जाओ जरा, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, जोरदार अभिनंदन, और जोरदार अभिनंदन। मैं क्यों अभिनंदन करवा रहा हूं इनका? ये मुझे सुनते हैं, मुझ पर विश्वास है इनका, मुझ पर भरोसा है। और दुनिया में सबसे बड़ा तत्व होता है भरोसा। बैठ जाओ सब एक बार। क्यों कह रहा हूं इस बात को? इनके बच्चों को मैंने लिया ना, ये दुनिया का इकलौता ऐसा गुरुकुल है जिसमें मैंने कहा भाई 8वीं कक्षा तक कोई छुट्टी नहीं होगी। तो कुछ को तो 1-2 बार तो आंखों में आंसू से आए और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे पूछ पाछ लिए, हाँ स्वामी जी जैसे कह रहे हो ऐसे करेंगे। बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। छोटे छोटे मोह पाशों को तोड़ दो। तुम आज तुम्हारे आंखों में थोड़े आंसू हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां देने का मैं वादा करता हूं। आज तुम छोटी छोटी बातों के लिए रो लेना, और रोना चुपचाप अकेले में, बच्चों के सामने मत रोना। माताओं बहनों को रोना आता है, थोड़ा मोह पाश होता है ना, करुणा होती है, मोह होता है, कुछ भी बोलो वो होती है। देखो भगवान के मार्ग पर चलने वालों की बहुत बड़ी विशेषता है। ये तुलसी रामायण में भी लिखा हुआ है और वेद में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। पिता के सामने संतानों की मौत नहीं होती और छोटी संतानों को छोड़ करके पिता की मृत्यु नहीं होती। जो वेद मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, थोड़ी सावधानी रखते हैं, ये विधान है भगवान का। इसलिए
तुम मत घबराना, कोई दिक्कत नहीं है। और बात ये नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं हमारी, छोटे छोटे मोह पास। तुम बच्चों को घर ले जा करके क्या दोगे? अरे जो देना है हम दे रहे हैं। छुट्टी देने में तो हमारा फायदा, हमारे तो संसाधन कम लगेंगे, श्रम कम लगेगा, ऊर्जा कम लगेगी, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे ये प्रयोग करने दो। इसमें थोड़ा सा आपको हम बुला रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर तो आपका पूरा 5 दिन का शिविर होता है, आपको 5 दिन बुलाते हैं। उस समय खूब लाड़ प्यार कर लेना। और लाड़ प्यार करने का मतलब क्या होता है? कितनी देर बच्चे को गोद में बैठा के रखोगे? तुम्हारे भी गोद में बच्चा बैठा दिया जाए और कुछ को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, कुछ मत कराओ, कुछ नहीं बनेगा वो। थोड़ी देर तो तुम लाड़ प्यार करोगी, बाद में कहोगी बेटा पढ़ाई कर ले, कुछ काम कर ले। काम करने से कामयाबी मिलती है। खाली गोदी में बैठा करके सिर पुचकारने से नहीं। सिर तो पुचकार के तुमने बड़ा कर ही दिया ना, जन्म दे दिया तुमने, अब इनका दिव्य जन्म होने दो, दूसरा जन्म होने दो। थोड़ा हिम्मत रखो। हमने कहा खाली 2 बार मिलेंगे, एक बार गुरु पूर्णिमा को 6 महीने में, और एक बार 26 दिसंबर को। 2 दिन तय कर दिया हमने, क्योंकि 25 को छुट्टी हो जाती है क्रिसमस की, तो 26 को आ सकते हैं फिर सब। 2 बार मिलेंगे। अरे हमारी माँ तो हमसे पूरी पढ़ाई हो गई थी, कुल 2 बार मिली थी, आपको तो साल में 2 बार मिलने की छूट दे रहे। और वो भी हमारे गुरुजी ने गुरुकुल में नहीं आने दिया। गुरुकुल वहां नियम तो बड़े सख्त, कोई भी माँ है वो प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी की भी माँ आई तो उसको भी गुरुकुल में नहीं घुसने दिया। ऐसा कठोर नियम बना रखा था गुरुकुल कालवा में, क्योंकि वो लड़कों का गुरुकुल था, बॉयज़ का गुरुकुल था, ब्रह्मचारियों का। तो बोले इसमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं। तो गुरुजी की भी माँ आई तो बाहर। एक बार एक बहुत बड़ी मंत्री आ गई, वो बाहर। एक डीसी बजट देने आई थी गुरुकुल में, वही बाहर कर दी गुरुजी ने। तो हमारी माँ एक बार आई घर में, वो 5-1 किलो का घी का पीपा भर रखा था और 15 किलो का लड्डू का पीपा भर रखा था। बोला अपने बालक को देने जाऊंगी। वो बाहर सर्दी में पड़ी रही। उसके बाद भाई मैं तो कन्या हूँ उसके बाद आई ही नहीं। तो हम भी अपना मस्त लगे रहे। मेरी माँ कम से कम 15-20 साल तक रोती रही कि मेरा बेटा कर क्या रहा है। लेकिन 15-20 साल के बाद में उस माँ को खुशियाँ मिली कि मेरा बेटा जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था। मेरे आंखों के आंसू चाहे कितने ही मुझे दर्द और पीड़ा दे रहे थे, थोड़ा हिम्मत तो रखो। और यही कार्यक्रम आगे भी शुरू कर दिया है। देखो मेरे हृदय के करीब, सबसे करीब है ये पतंजलि गुरुकुलम और वैदिक गुरुकुलम, फिर आचार्य कुलम, फिर विश्वविद्यालय, और फिर सारे संस्था और संगठन और सारे काम। और मैं इस कार्य में ऐसे जीता हूं, यद्यपि मैं सन्यासी हूं और सन्यास धर्म ही मेरा सर्वस्व है। लेकिन मैंने कहा ना, जब हाफिज सईद अपने पूरे खानदान को, जब मसूद अजहर अपने पूरे खानदान को आतंकवादी बना सकता है, तो मैं जिस कुल में पैदा हुआ उस कुल को भी यही प्रेरणा दूंगा और पूरे भारत को ये प्रेरणा दूंगा कि आओ राष्ट्रवादी बनो, अध्यात्मवादी बनो, ऋषियों के पथ पर चलो, अपने बड़ों पूर्वजों के पथ पर चलो। महाजनों ये न गता सपन। हाँ, इसलिए अब वो मां जो लगभग 15 साल तक रोती रही आंखों में आंसू लेकर के, और कह रही थी मेरा बेटा कर क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने उस माँ को भी इतना समझा दिया, इसलिए मैं अपने इन बड़े बुजुर्गों को माता पिता के समान ही मानता हूँ। मैं उनको कहता हूँ, अब यहाँ बहुत से दादा दादी भी आए हुए हैं, लेकिन कुछ दादा दादी मोह पास में पड़े हुए, माँ बाप तैयार है, मेरा पोता मेरी पोती तो आएंगे नहीं। अरे आएंगे, लेकिन ऐसे आएंगे तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा पूरा गांव, तुम्हारा पूरा जिला, तुम्हारा पूरा प्रदेश देखने के लिए आए कि कैसा पढ़ कर के आया है स्वामी रामदेव के गुरुकुल में, आचार्य बालकृष्ण के गुरुकुल में, कि पतंजलि के गुरुकुल में पढ़ के आया, ये कैसा बन करके आया, चलो देखने चलते हैं। ये शास्त्रों में लिखा है, अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में लिखा है। पहला ही मंत्र है
ब्रह्मचर्य सूक्त का अथर्ववेद का। ब्रह्मचारी संसरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीम दिवम च स आचार्यम तपसा पिपर। सारे देवतागण उसको आशीष देते और उसको उसके दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा उसका जीवन हो जाता है। तो जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, मैंने कहा माँ और बच्चे दे अब, तो उस पहले क्योंकि पतंजलि गुरुकुलम वाला छोटा वाला प्रकल्प शुरू नहीं हुआ था, तो बड़ी बेटी थी उसको तो आचार्य कुलम में डाल दिया। ये मेरा सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, छोटा 2 साल का अभी पोता है, उसका नाम कृष्णाशीष है, और उससे बड़ा है वो अभी 3 साल का या कुछ का हो गया, 3.5 का। उसको कहा उसको भी। यदि मैं पतंजलि गुरुकुलम को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, तो जो मुझसे अत्यंत प्रीति करते हैं, चाहे वो आप स्वजन हैं या जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसके भी, तो भरत के दोनों बच्चे जो संबंध में, संसार में संबंध होते ही है, तो भाई जब मैं दूसरे बच्चों को कहता हूं, दूसरों को कहता हूं कि पतंजलि गुरुकुलम सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ने के लिए रामनवमी पर आ रहे हैं। क्या मतलब हुआ? मैं उन बच्चों को बचपन में ही 2 साल से लेकर के 3-5 साल के आ जाएंगे। मैं मानता हूं, सुनना जरा गौर से इस बात को, और ये जीवन का अकाट्य सत्य, और सारी दुनिया के बड़े लोग इस बात को मानते हैं, साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, और दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाएं जो तैयार हुई है, उसके मूल में 2 साल से लेकर के 10 साल तक का जो जीवन का समय होता है, ये गोल्डन पीरियड होता है। कितने साल का? 2 साल से लेकर के 10 साल तक का, और फिर उससे आगे 15 साल तक का। इसके बाद तो जो होता है बस उस पर चल पड़ता है आदमी, उसमें संपूर्ण परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती है। थोड़ा बहुत तो बदल सकते हैं। ये मेरा हजारों लाखों लोगों पर प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि हजारों लाखों को मैं प्रत्यक्ष जानता हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। इसलिए 2 साल के बच्चों को और ऐसे 4-5 से लेकर के, अपवाद रूप में 4 रखा है, 4-5 से लेकर के 7 साल के बच्चों को हम पतंजलि गुरुकुलम में ले रहे हैं। आप वालों को तो कम से कम 9 साल के लिया है हमने। उनको जो भी आपको लाड़ प्यार करना था खूब कर लिया, आपने अपना काम कर दिया, अब बाकी काम हमको करने दो। उन्होंने मेरी बात को मान दिया, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। नहीं तो कौन अपने, आजकल सब माता पिता पता नहीं बच्चों को चिपटे ही रहते हैं, फिर कुछ अचीव नहीं होता है। थोड़ा सेक्रीफाइस करो, आपने किया, हाँ? इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सेक्रीफाइस आपने किया है और मुझ पर भरोसा किया है, ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। इनके भीतर जो हम पैदा करना चाहते हो परिवर्तन घटित होने दो। जीवन की सारी श्रेष्ठ प्रतिभाएं, जीवन की सारी श्रेष्ठ प्रतिभाएं इनके भीतर विकसित होंगी, सारी कुशलताएं विकसित होंगी, जीवन की सारी सफलताएं इनके भीतर आप देखेंगे, और सारी दिव्यताएं, सारा नेतृत्व। और जब आप इनको देखेंगे जीवन के बहुत ऊंचे शिखर पर, तब आप देखना जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बोले जाते हैं ना, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों 2-2, 3-3 करोड़ के कर्जे लेकर के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं लोग। उनके बच्चों को कहते हैं पढ़ते पढ़ते ही लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बच्चे जब यहाँ से, जिसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तब तक तो इनकी सुगंधी पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी। ऐसे आपके बच्चे हैं, हर वर्ष आपकी परफॉर्मेंस देंगे। ये पॉलिटिशियन लोग तो 5 साल में हिसाब किताब देते हैं, हम अगले साल आपका हिसाब किताब दे देंगे कि आपके बच्चों को हमने क्या सिखाया है 1 साल में। क्या बोलते हैं आजकल उसको, बोलो मोदी जी बोलते हैं, मैं अपना को क्या दूंगा, रिपोर्ट कार्ड। हम रिपोर्ट कार्ड आपको हर गुरु पूर्णिमा को दे देंगे, और इस रिपोर्ट कार्ड से आपको ही नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों को प्रसन्नता और करोड़ों लोगों को अफसोस भी होगा, काश हम भी इतनी उम्र के होते और इन पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ रहे हो।
हर साल रिपोर्ट कार्ड आपको देंगे और मैंने कहा उसमें कुछ लोगों को क्या होगा, अफसोस, कुछ लोगों को थोड़ी ईर्ष्या भी होगी। अरे हम तो सोच रहे थे इसके बच्चे बिगड़ेंगे तो इतने बड़े बन गए, ये तो बहुत ऊंचे पथ पर चल पड़े। आपको गौरव होगा, ऐसे हम आपके बच्चे बनाना चाहते हैं, इसलिए छांट छांट के ले रहे। हाँ ये तो कर रहे हैं, ये काम हो रहा है। और मैं इसी संकल्प के साथ कि यह कार्य खूब यशस्वी हो और आप छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलें, छोटे छोटे व्रत लें, छोटे छोटे संकल्प लें, छोटी छोटी पहल करें, छोटे छोटे व्रत, प्लेज उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ओथ, छोटे छोटे इनिशिएटिव, छोटी छोटी पहल, छोटे छोटे नियम, व्रत, इनसे जीवन आगे बढ़ता है। और बाकी कुछ चीज़ों से ना अपने आप को उभारो। आपने उभारा है और उभारेंगे और हम सब मिल करके अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाएंगे और इस भारत को महान भारत बनाने का जो हमारा सपना है वो आपकी आंखों के सामने पूरा होगा। इस भारत को महान भारत बनाने का सपना आपकी आंखों के सामने पूरा होगा और 2040, 45, 50 तक ये भारत दोबारा से विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाएगा। ये काम आपकी आंखों के सामने होने वाला है और आपकी संतानों के द्वारा होने वाला है। ये है बहुत बड़ा सपना पतंजलि का।